केक कटने का टाइम हो गया लेकिन पापा नजर नहीं आ रहे। अरे आ तो गए। पापा कहाँ चले गए थे? क्या हुआ पापा, बताओ क्यों परेशान हो? बेटा अभी भी मेरे एक मिलने वाले ने बताया है कि आधे घंटे के लिए सब लाइट चली जाएगी, सब में अंधेरा ही अंधेरा होगा। जिसने बताया है वो बिजली विभाग में काम करता है। अपनी बहुत बेइज्जती हो जाएगी बेटे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। सब मेहमान घर में आए हुए हैं। तो पापा जनरेटर ले आओ ना। मेरे बेटे तुझसे पहले मैंने ये बात सोच ली। हर जगह जनरेटर ढूंढाया, कहीं भी जनरेटर नहीं मिल रहा है। शादियों का सीजन चल रहा है, सर्दियां आ गई है ना। बेटा मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आज तेरा बर्थडे है, मेहमान घर में आए हुए हैं। अगर अभी लाइट गई आधे घंटे के लिए तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी मेहमानों के सामने। पापा फिक्र मत करो, तुम्हारा ये चालाक बच्चा तुम्हारे साथ है। पापा तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने दूंगा, टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन बेटा तू करेगा क्या? पापा जैस च्याऊ च्याऊ। लेकिन मेरी हालत इस वक्त हो रही है बिल्ली की तरह, म्याऊ म्याऊ। पापा बिल्ली की तरह नहीं, शेर की तरह रहो और देखो मेरे इस चालाक दिमाग का कमाल। आप सब मेरे बर्थडे में आए, मुझे बहुत खुशी हुई। बेटा तेरे चालाकी की किस्से बहुत दूर दूर तक मशहूर हो गए, इसीलिए तो हम तेरे बर्थडे में आए। हमारा भी दिल बहुत खुश है। बहुत दिनों से किसी बर्थडे में न गई हूँ, मैंने सोचा तेरे बर्थडे में हो हूँ और केक खाई हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। चाची कैसी दी तुमने मेरे बच्चे को बर्थडे की बधाई? इसके गालों पे लाल लाल रंग के रूप में छपाई। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त। अब केक काटने में कितनी देर लगेगी? जल्दी काटो, मुंह में पानी आ रहा है। बेटा कुछ देर बाद लाइट जाने वाली है, कुछ कर। बेटा तुम्हारे लिए इस बार ऐसा सरप्राइज लाया हूँ, देख के दिल खुश हो जाएगा। बेटा कुछ कर। केक तो कट जाएगा मगर मेरी एक ख्वाहिश थी, मैं इस लाइट की रोशनी में नहीं काटूंगा केक, मैं इन मोमबत्ती की रोशनी में केक काटूंगा। ठीक है कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है, जिसमें तुम खुश उसमें हम खुश। तो जाओ आप सब लोग लाइटें बंद कर दो। पापा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चालाक बच्चा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे चालाक बच्चा। भाई खाने में तो मजा आ गया और मोमबत्तियों की रोशनी ने तो दिल जीत लिया, दिल। चलो पापा देखा मेरे इस चालाक दिमाग का कमाल। आप कह रहे थे अंधेरे में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अंधेरे में ही आपकी इज्जत हो गई। अरे वाह मेरे चालाक बच्चे, तेरे इस चालाक दिमाग ने आज मेरी इज्जत बचा ली। जाओ भैया, दो लोग जाओ, प्रधान जी से बात कर लो। बता देना प्रधान जी को हमें नाले के बिना कितनी दिक्कत हो रही हो और घरों में पानी भर रही है। ठीक है हम लोग बात करके आते हैं। प्रधान जी गांव वाले सब बाहर खड़े हुए हैं, हम लोगों को नाले की बहुत दिक्कत हो रही है, घरों में पानी घुस रहा है, एक नाला खुदवा दो। ऐसा है, अभी पैसा नहीं है, 1 साल तक नहीं खुदवा पाऊंगा। जाओ। क्या हुआ, क्या कहा प्रधान जी ने? प्रधान जी ने कह दिया कि अभी बजट नहीं है, अभी नाला नहीं खुद पाएगा। भैया ऐसे तो हमारे घर में पानी भरता रहेगा, हम परेशान रहेंगे। गाँव में एक नाला जरूर खोदना चाहिए। प्रधान जी बहुत कंजूस है, मुझे पहले पता था, मदद नहीं करेंगे। चलो भाई अब इसमें क्या कर सकते हैं। पापा रुको, प्रधान जी से नाला खुदवाने के लिए पैसे कैसे निकलवाना है ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। हर बात में बीच में मत घुसा कर, क्या कर लेगा तू? ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो। पापा जैस च्याऊ च्याऊ। प्रधान जी रोज हरे मैदान से गुजरते हैं, आज भी गुजरेंगे। तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ और हरे मैदान में 1 घंटे बाद पहुँचो और देखो मेरे इस चालाक दिमाग का कमाल। प्रधान जी ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम अपने नाले का गड्ढा खुद खोद देंगे। भैया थोड़ी देर तुम गड्ढा खोद लो, फिर मैं खोद लूंगा। अरे पापा रुको, ये क्या है गड्ढे में? बेटा ये तो सोने की अंगूठी है। हमारी गांव की जमीन सोना उगल रही है और हमें पता ही नहीं है। पापा खोदो, क्या पता और सोना हो इसके अंदर। पापा देखो देखो, सोने की चैन है, इसका मतलब इस गड्ढे में बहुत सोना दबा हुआ है। हाँ बेटा तू सही कह रहा है, इस गड्ढे में से तो सोना निकल रहा है। अब हम गांव वालों के सब गम दूर हो जाएंगे, खूब बढ़िया नाला खुदवाएंगे। रुको, ये इधर लाओ।
लाओ प्रधान जी, ये सोना हमारा है, इस पे हम गांव वालों का हक है, और ये गड्ढा हमने खोदा है, क्या पता इसके अंदर कितना सोना हो। इस गड्ढे से तो लगातार सोना निकल रहा है, इस गड्ढे को मुझे अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। हम इस गांव के प्रधान हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तुम लोगों को नाला खुदवाना है ना, ये लो 2 लाख रुपए, तुम लोग कहीं दूसरी जगह नाला खुदवा लो। इस गड्ढे पे मेरा कब्जा है, जो सोना इसमें निकला है वो मुझे ला। ठीक है, कोई बात नहीं प्रधान जी, जैसी आपकी मर्जी। खोलो, दरवाजा खोलो। क्यों बच्चे, तू तो कह रहा था उस गड्ढे में सोना निकल रहा है, बस ये निकला है, वो भी नकली। प्रधान जी, असली हो या नकली, आपने कहा था ये गड्ढा मुझे दे दो, आपने हमें रुपए दिए और कह दिया कहीं और नाला खुदवा लो, और हमने आपकी बात मान ली। अब गड्ढे में असली सोना हो या नकली, वो सब तो आपका है। ये बच्चा तो बहुत चालाक निकला, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। पापा देखा मेरे इस चालाक दिमाग का कमाल। पापा, प्रधान जी से रुपए निकलवाने का यही तरीका था, मैंने गड्ढे में नकली सोना डाल दिया था। मुझे पता था जब प्रधान जी गड्ढे में से सोना निकलते हुए देखेंगे तो उन्हें लालच आ जाएगा। वाह बेटा वाह, तूने अपने इस चालाक दिमाग से पूरे गांव वालों का भला करवा दिया।